विदु रावल जी, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि कल से हम लोग देख रहे हैं लगातार, जब कल भी एक पोस्ट इसको पिन कर दिया था राहुल गांधी ने, आज एक और नया उन्होंने पोस्ट ट्विटर पर कर दिया और बार बार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग जब उनसे ये कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए तो वो ये कह रहे हैं मैंने संविधान की शपथ ली है। कैसे इसको आप देखते हैं? अब मेरी जो शिकायत है वो देश के चुनाव आयोग से है, जो स्वायत्त बॉडी है। राहुल गांधी माफी मांग ले। क्यों माफी मांग ले राहुल गांधी? जो उन्होंने गंद मचाना था मचा चुके हैं वो। ये जो हमने बेबी केयर दिया है राहुल गांधी को, हम सभी लोकतंत्र के सभी स्तंभ इसके लिए अक्यूज्ड हैं, इंक्लूडिंग पत्रकार, जो राहुल गांधी से मुश्किल सवाल पूछने से किस बात से हिचकते हैं। एक आदमी बिना सबूत के लगातार इस देश के लोकतंत्र से लोगों का विश्वास खत्म कर रहा है, इस देश के लिए डिससर्विस कर रहा है। लेकिन हिम्मत है कोई हमारे पत्रकार खड़े होकर उनसे सवाल पूछे, और पूछेंगे तो उनको गोदी मीडिया कह दिया जाएगा। इस डर में अपनी सफाइयां देते रह जाते हैं। लेट अस कॉल द स्पेड। देखिए, राहुल गांधी को स्पष्ट लग गया था लोकतांत्रिक तरीकों से वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अयोग्य वंशवादियों को इस देश ने नकार दिया है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार वाली और भारत विरोधी नीतियों को इस देश ने नकार दिया है। अब राहुल गांधी ने सोचा इस व्यवस्था को ध्वस्त कर दो। राहुल गांधी इस देश के अंदर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी इस देश का श्रीलंका बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अराजकता इतनी फैल जाए, और इस बात का मैं सबूत देता हूं। आज कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोगों की अगर आप सोशल मीडिया देखो, ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आग लगा दो। कांग्रेस के सिटिंग ऑफिस बियरर ये बात लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। ये कहते हैं राजीव कुमार को कॉलर से पकड़कर घर से लाओ, उसको लिंच करो। ये आज हालत हो गई है। ये कहते हैं ज्ञानेंद्र कुमार जो वर्तमान के इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको सड़क पर लाकर उनके साथ रोड रेज किया जाए, उनके साथ सड़क का जस्टिस किया जाए। ये वही व्यवस्था है जो साफ तौर पर राहुल गांधी को बताती है कि जैसे उनके आकाओं ने, और मैं फिर से कहता हूं, ये जॉर्ज सोरोस का टॉय है, जॉर्ज सोरोस की खड़ी व्यवस्था से खड़ा हुआ टॉय है। जैसे बांग्लादेश में इस डीप स्टेट ने जो काम किया, ये हिंदुस्तान में करना चाहता है। थोड़े दिनों पहले तक अरविंद केजरीवाल इनके पोस्टर बॉय थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद सारा का सारा ध्यान, पैसा और ऊर्जा राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पर देश में अराजकता पैदा करने के लिए बनाना चाहते हैं। और इस देश के लोकतंत्र के लिए हमने असंख्य बलिदान दिए हैं। काकोरी कांड को 100 वर्ष हो जाएंगे, काकोरी ट्रेन रोबरी को कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि देश के अंदर लोकतंत्र आ पाए। लेकिन राहुल गांधी अयोग्य वंशवादी फ्यूज बल्ब शहजादा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा, तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, इसलिए वोट चोरी हो गए हैं। राहुल गांधी ने कल आकर कहा कि बेंगलोर सेंट्रल 542 में से एक सीट निकाली, उनकी भी 8 विधानसभा सेगमेंट में से केवल एक सेगमेंट निकाला। कहा कि यहाँ 1,42,000 वोटों से भाजपा जीत गई, अगर नहीं जीतती तो बाकी 7 सेगमेंट जीते हुए हैं। आप जाकर गूगल करिए कि क्या राजाजी नगर में, जो कि इसी बेंगलोर साउथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कांग्रेस जीती हुई है या हारी हुई है? गांधीनगर में क्या कांग्रेस पार्टी जीती हुई है या हारी हुई है? उन्होंने कहा कि 80 वोट एक घर में कैसे हो सकते हैं? कोटा के अंदर, सराय काले खां के अंदर, मुखर्जी नगर के अंदर एक बिल्डिंग में 150 वोटर होते हैं। पता कीजिए, चोल है वो।